अस्सलाम वालेकुम। आज के इस नई वीडियो के अंदर खुशामदीद। और आज मैं आपको एक नए टूल के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसका नाम है फ्लोत। फ्लोत क्या करता है, सेम लाइक मेनस और जेंसपार्क और स्काईवर्क की तरह काम करता है। इसके अंदर सुपर चार्ज लाइक सुपर एजेंट है ये, ठीक है। इसके अंदर आपको मल्टीपल टास्क करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे भी आपके सामने यहाँ पे आप कुछ भी टास्क इससे करवा सकते हैं। इसके अंदर आपको एक और फीचर भी मिलता है कि आप अपने लाइक वर्चुअल ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ें ऐसे को देखने को मिलती हैं। ये नया भी लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ है। और इसके अंदर आपको बेंचमार्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको मेनस और OpenAI जो उसके बाद डीप रिसर्च है और फ्लोत जो न्यू है उसकी जो लेवल्स हैं, बेंचमार्क है, वो सबसे ज़्यादा है। लाइक मेनस से भी जो फास्ट है। जो सर्विस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको उसका जो ग्रीन ब्लू जो दिख रहा है रिजल्ट, वो इसका इसी का है, न्यू का। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे एडवांस लेवल की चीज़ें मिलती हैं। यूज़ केसेस की बात करूँ, यहाँ पे आपको डिफरेंट यूज़ केसेस मिलते हैं। लाइक अभी आपके सामने यहाँ पे कुछ इसके यूज़ केसेस भी आ रहे हैं। वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, इसके बाद वहाँ से वेबसाइट ट्रैकर कर सकते हैं। डिफरेंट इसके अंदर यूज़ केसेस लाइक आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है और इनको हम देख भी सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इनके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के टास्क वगैरह मिलते हैं, आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका अकाउंट क्रिएट करने का कोई मुश्किल मेथड नहीं है। आपने क्या करना है कि आप जीमेल से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं अगर आप अपना बिजनेस ईमेल यूज़ कर रहे हैं। लाइक मैंने आपको पिछले अपनी वीडियोस के अंदर डोमेन्स क्रिएट करने का बताया हुआ है और इसी तरह आपको फ्री ईमेल क्रिएट करने का भी बताया हुआ है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप अनलिमिटेड अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि भी आपके सामने यहाँ पे मैंने एक ईमेल अकाउंट क्रिएट किया है, तो अभी आपके सामने देख सकते हो कि ये जो मेथड है वो मैंने अपना फ्री डोमेन और फ्री ईमेल सर्विस को यूज़ करके इसके ऊपर एक अकाउंट क्रिएट किया है। और आप सामने यहाँ पर मैं इसका यूज़ भी कर रहा हूँ। तो एक मैंने जीमेल से अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है, और दूसरा मैंने अपने इससे यूज़ किया है लाइक फ्लोत अपने फ्री ईमेल टेस्ट के अंदर। अब ये ईमेल मैंने कैसे बनाई है मैं आपको यूट्यूब चैनल पर लेके जाता हूँ, वहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये ईमेल और डोमेन आपने कैसे ले लेना है। तो आप उससे अनलिमिटेड ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं, कोई आपको लिमिट नहीं है, टोटली फ्री, 100% फ्री। डोमेन भी आपको फ्री मिलेगा और होस्टिंग भी ईमेल भी आपको अनलिमिटेड फ्री बना सकते हैं। जब आप मेरे चैनल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मैंने दो वीडियोस यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप अगर डोमेन अनलिमिटेड ईमेल्स बनाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि अनलिमिटेड फ्री बिजनेस ईमेल्स आप बना सकते हो। सेम मेथड मैंने यूज़ किया हुआ है, आप इसी को यूज़ करके अपना ईमेल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और अच्छा, उसके बाद आप अगर डोमेन लेना चाहते हैं, लाइक अभी आपके पास डोमेन भी नहीं है, तो आप डोमेन की वीडियो भी यहाँ पे मैंने मैंशन की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हो फ्री डोमेन का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो इस वीडियो को आप देख के अपना डोमेन ले सकते हैं। उसके बाद फिर अपनी जीमेल भी क्रिएट मतलब ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस ईमेल। तो जैसे कि भी आपके पास अगर लिमिटेड ईमेल्स हैं तो आप डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर टेम्प मेल काम नहीं करती। जैसे कि इस वेबसाइट के ऊपर टेम्प मेल काम नहीं कर रही थी, मैंने ट्राई किया था, तो कोई भी जीमेल प्लस वाली वो ईमेल भी काम नहीं कर रही। तो इस वजह से फिर मैंने इसके ऊपर जो बिजनेस ईमेल है वो यूज़ किया और दूसरे मैंने इसके बाद जीमेल यूज़ किए। तो इसके लिए आप डिफरेंट इसके अंदर मॉडल्स हैं, मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, वो हम देखते हैं। ओके, इसके अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इसका इंटरफेस आ जाता है। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप एजेंट मोड ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। इसके अंदर आपको डिफरेंट मॉडल्स देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि GPT-4, ठीक है, इसके बाद DeepSeek 3 V3 R1 है, ठीक है। उसके बाद क्लाउड के मॉडल्स हैं, इसी तरह यहाँ पे ग्रोक मॉडल है, इसी तरह OpenAI के जो O3 जो लेटेस्ट मॉडल है एडवांस लेवल का, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह O4 ये वाले लेटेस्ट मॉडल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह क्लाउड की बात करें तो यहाँ पे क्लाउड सोनेट भी अवेलेबल है, क्लाउड ऑप्स भी अवेलेबल है, और GLM+4, ठीक है, जेमिनी 2.5 प्रो और ग्रोक 3 भी अवेलेबल है। तो ऑल मॉडल यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे कुछ रेगुलर ऑनलाइन सर्च इमेज वीडियोस, ठीक है, आप इमेजेस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप जनरल टेक्स्ट भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन, और प्रॉम्प्ट एनहांस भी कर सकते हैं। इसी तरह इसमें आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं और एजेंट बूस्ट भी इसके अंदर ऑन कर सकते हैं। अगर हम वीडियो इमेजेस की बात करें तो आप अपनी इमेजेस और वीडियोज़ भी यहाँ से इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें नॉलेज बेस की। नॉलेज बेस के अंदर आपको अपना नॉलेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे भी आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपके अपने इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद बात करें एजेंट मोड की, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एजेंट मिलते हैं। लाइक अभी एग्जांपल के तौर पे ऑनलाइन सर्च का ऑप्शन मौजूद है, सर्च ट्विटर है, ठीक है। उसके बाद सर्च इमेजेस है, ठीक है। इसी तरह यूज़ ब्राउज़र का ऑप्शन मौजूद है, आप अपने ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पर एजेंट आपके लिए ब्राउज यूज़ करेगा और आपके लिए इंटरनेट से वो डेटा रिसर्च करके डिफरेंट टास्क वाला परफॉर्म कर सकता है। तो इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मैं अगर बैक करूँ यहाँ पे आपको इसके अंदर रीड नॉलेज बेस भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने नॉलेज को जो भी आप फाइल ऐड करते हैं वो आप यहाँ पे इससे डेटा एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। लाइक अपनी PDF वगैरह आप अपलोड कर सकते हैं, डॉक फाइल अपलोड कर सकते हैं, एक्सेल शीट अपलोड कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद क्रिएशन की बात करें तो यहाँ पे आपको क्रिएशन के रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं, लाइक जनरेट वीडियोज़, जनरेट म्यूज़िक,
जनरेट स्टोरी बोर्ड, जनरेट स्पीच, जनरेट इमेजेस, ठीक है, जनरेट वेब पेजेस, वेबसाइट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइड गेम एक्सेट्रा और बहुत सारी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरह रिफाइन पेज है, ठीक है, आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को इनहांस कर सकते हैं। इसके बाद जनरेट स्लाइड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह हम बात करें आगे इंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पे आप आस्क यूजर्स को और इसके बाद सेंड ईमेल्स भी कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर्ली इसके अंदर दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे स्केड्यूल टास्क भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने एग्जाम्पल के तौर पर आपको कोई टास्क परफॉर्म करवाना वो भी करेंगे। मैं भी आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा और कुछ टास्क भी हम परफॉर्म करेंगे। हम हमें ईमेल्स वगैरह भी क्रिएट करेंगे। जैसे ये बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे सेंड ईमेल का फीचर भी है, तो हम इसको भी यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर कुछ बता दूं कि इसके अंदर आपको बहुत सारे और क्या फीचर मिलते हैं। जैसे भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको इसका जो प्लान है वो 30 डेज़ का प्लान मिलता है और आपको 1000 क्रेडिट्स आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलते हैं। तो आप अनलिमिटेड अकाउंट्स क्रिएट करके इसके अंदर मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ मतलब लाइक नंबर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मेनस के अंदर आपको नंबर ऐड करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर आपको नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप मॉडल्स की बात करूँ तो टायर 1 जितने भी मॉडल्स हैं वो यहाँ पे आपको लेटेस्ट वाले जो मैं बात कर रहा था O3 सबसे हाईएस्ट जो बेंचमार्क जिसे अभी बताया जा रहा है वो इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और O4 मिनी है भी इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। और डिफरेंट AI के मॉडल्स हैं यहाँ पे, वीडियोस बनाने के भी मॉडल्स अवेलेबल हैं। जैसे क्लिंग 1.6 लेटेस्ट मॉडल जो अभी लॉन्च हुआ था, ठीक है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। फ्लेक्स प्रो जो 1.1 प्रो अल्ट्रा है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद क्लाउड की बात करें तो यहाँ पे और इमेजेस की बात करें तो यहाँ पे बेसिक जो मॉडल्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये सारे मॉडल आपको फ्री ऑफ कास्ट यूज़ करने को मिलते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। और सबसे टॉपस्ट में बात करूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ टास्क परफॉर्म भी किए हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे भी वेब सर्च मैंने किया था, ठीक है, यहाँ पे आपको उसका परफॉर्म दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने सिंपल से एक प्रॉम्प्ट दी और इस प्रॉम्प्ट के अंदर एक एग्जाम्पल सी मतलब सिंपल सी एग्जाम्पल दी और मैं इसके अंदर वो यूज़ करना था। और मैं बात करूँ यहाँ पे मैंने एक निच रिसर्च की एक प्रॉम्प्ट दी थी, ठीक है। प्रॉम्प्ट मैंने कहाँ से ली, मैं अभी आपके सामने उसका भी शेयर करता हूँ कि मैंने प्रॉम्प्ट अपनी मैंने एक गैलरी बनाई हुई है गिटहब की ऊपर, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप मेरी गिटहब पे जाएंगे तो देन मैं आपको वो चीज़ भी बता देता हूँ। लेट मी शो यू कि मैंने इसके अंदर क्या क्या परफॉर्म किया है। तो अभी सबसे पहले मैंने एक प्रॉम्प्ट दी थी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर वही चीज़ मैंने परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी और उसने पूरी की पूरी डेटा रिसर्च किया, डिफरेंट टास्क परफॉर्म किया, उसने ऑनलाइन सर्च कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे उसने लास्ट में मुझे जो रिजल्ट दिया वो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। इसने वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से सर्च की, ऑनलाइन सर्च आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप इसको जूम भी कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, प्लस माइनस यहाँ पे इसको कर सकते हैं और जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है वो यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। उसके बाद फ्री मूड है, कमेंट है, ठीक है। इसके बाद सर्च का ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं जो भी आप चीज़ सर्च करना चाहते हैं यहाँ से इसी फ्लो के अंदर। और उसके बाद नीचे में बात करो तो यहाँ पे उसने डिफरेंट निचेस फाइंड किए हैं, ठीक है। और लास्ट में जो उसने जो रिजल्ट दिया वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा जो लास्ट रिजल्ट था वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। जैसे भी इसमें ऊपर प्ले के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इसका जो प्रॉपर्ली जो रिजल्ट है वो आपके सामने मैं शेयर करता हूँ। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट मुझे बना के दी है, जिसके अंदर उसने माइक्रो नीचे सेलेक्ट करके दिए हैं, क्योंकि मैंने जो प्रॉम्प्ट दी थी उसी प्रॉम्प्ट के बेस पे उसने ये रिजल्ट शो कर दिया। मैंने कुछ एग्जांपल दी थी लाइक पर्सनल डेवलपमेंट, मुझे कुछ नीचे फाइंड करके दो जो मतलब स्पेनिश के अंदर मैं इसको बना सकूँ, ब्लॉगिंग कर सकूँ। तो उसने मुझे मैन एंड वुमेन की और इन्फॉर्मेशनल नीचे कुछ फाइंड करके दिए, तो मैं आपके सामने उसको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐसे अभी उसने डेटा मुझे फाइंड करके दिया लाइक पर्सनल डेवलपमेंट, हॉबीज़ एंड मेल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो उसने इस पेंच के अंदर जो कीवर्ड था वो यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन भी उसने दी है कि ये है, ठीक है। उसके अंदर वुमेन की कैटेगरी में बात करूँ तो यहाँ पे उसने जस्टिफिकेशन दी है और ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। माइक्रो निचेस के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पे उसने कीवर्ड वगैरह भी दे दिए। और इसी तरह यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पेरेंट टॉपिक उसने दिए हैं, ठीक है। लाइक माइक्रो निचेस डिटेल एनालिसिस, ठीक है, जिसमें उसने माइक्रो निचेस बताई हैं स्पेनिश के अंदर और साथ ही उसने मुझे इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन दी, क्योंकि जो मैंने प्रॉम्प्ट दी थी उसी के अंदर वो सारी चीज़ मेंशन थी कि मुझे इस तरह का डेटा चाहिए। जस्टिफिकेशन उसमें साथ दी है, ठीक है, कि ये क्यों मैंने इसको सेलेक्ट किया, एवरग्रीन क्यों है, ठीक है। तो उसने सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं कि ये एवरग्रीन क्यों है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें यहाँ पे नीचे हम डिटेल रिपोर्ट के अंदर बात करें तो यहाँ पे कीवर्ड एनालिसिस माइक्रो निचेस के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे उसने स्पेनिश कीवर्ड भी बात की है, ठीक है। हाउ टू फिक्स ड्रॉपिंग फ्लूइड, ठीक है, उसने साथ कीवर्ड भी दे दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया। उसके बाद बेसिक होम टूल गाइड फॉर मैन, तो यहाँ पे उसने जो कीवर्ड दिया है वो यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया। इसी तरह यहाँ पे आप नीचे फाइंड कर सकते हैं मल्टीपल बहुत सारे इसके अंदर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे अभी सामने कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने गिटहब के ऊपर जाता हूँ और गिटहब के ऊपर जाके मैं आपको एक जो प्रॉम्प्ट गैलरीज हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉम्प्ट गैलरीज वगैरह दी हैं, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
जैसे कि भी मैंने इसकी प्रॉम्प्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किए, लाइक यहाँ पे ये वाली मैंने प्रॉम्प्ट यूज़ की थी 5 प्रॉम्प्ट वाली, ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे टारगेट मैन एंड वोमेन इन्फॉर्मेशन नीचे मैंने टारगेट की थी, आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको जो भी इसको यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, लाइक हम जहाँ से ओके यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और एग्जांपल के तौर पे ये है, ठीक है। अब इसको मैं यूज़ करूँगा 11 नंबर प्रॉम्प्ट को, और हम इसको यूज़ करते हैं इसी टूल के अंदर। तो लेट्स सी, अब मैं एक यहाँ पे न्यू चैट ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इसको बैक कर सकते हैं, जो भी आप टास्क परफॉर्म करते हैं अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जैसे भी न्यू फ्लो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपने सिंपल अपनी प्रॉम्प्ट देनी है, और ये आप यहाँ पे अपना मैं ईमेल लिखूँगा, ठीक है। अब ईमेल के अंदर मुझे जो डेटा होगा वो यहाँ पे मेंशन आ जाएगा, जैसे कि मैं अपना जीमेल लिखता हूँ। और अच्छा, मैं इसमें क्या बोल क्या रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि सर्च फॉर टॉप 6 लेटेस्ट ट्रेंडिंग न्यूज़ आर्टिकल फ्रॉम द 24 आवर लेटेड AI, ठीक है। GPT, OpenAI एंड ईमेल दैम टू डायरेक्टली 10, मतलब जिस टाइम मुझे इसको चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल आप अपना टाइम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इंक्लूड द टाइटल एंड द आर्टिकल इन शॉर्ट 2 लाइन डिस्क्रिप्शन एंड एक्चुअल वेबसाइट URL ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो सिंपल मैं इसको एंटर करूँगा, यहाँ पे आप देखिएगा कि इसने क्या करना है कि इंटरनेट से डेटा सर्च करना है, और मुझे जो इसका होगा वो ऑटोमेटिकली इसके अपनी ही मेल से मुझे मेरी ईमेल पे ट्रांसफ़र कर देगा, जो इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। तो इस तरह आप अपने हिसाब से इसको एजेंट वगैरह बना सकते हैं, अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। बड़े मज़े के फीचर है, मेहनत से भी फास्ट है और मेहनत से भी एडवांस है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल आपको एजेंट्स की फंक्शनलिटीज़ देखने को मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे यूज़ केसेस हैं जो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं तो अभी सिंपल से आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं कैसे। और इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से आर्टिकल वगैरह, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गेट द लेटेस्ट ब्लॉग आर्टिकल फ्राम द पेज एंड कन्वर्ट दोज ब्लॉग आर्टिकल इनटू फेसबुक पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट से आर्टिकल्स लेता हूँ और उनको मैं कन्वर्ट करवाता हूँ फेसबुक पोस्ट के अंदर, ठीक है। तो क्या सिंपल हम क्या करेंगे, हम इसको अभी एजेंट को वर्किंग करने में देते हैं, यहाँ पे हम बैक जाते हैं, और ये हमारा एजेंट वर्किंग में चलता रहेगा, और हम अपने जो दूसरे टास्क हैं हम उनको परफॉर्म करते हैं। लेट्स सी अभी सेकंड वाला टास्क मैं इसको परफॉर्म करता हूँ, यहाँ पे अपना जो टास्क है मैं इसको एंटर करता हूँ, और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पे नॉलेज भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप नॉलेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना एजेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे आप मैनेज नॉलेज बेस पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। नॉलेज बेस ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं, एक्सटर्नल डेटा आप इसको देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे भी आप देख सकते हो कि ये रीड कंटेंट मतलब हमारी वेबसाइट के ऊपर जा रहा है, ठीक है। उधर से वो डेटा कलेक्ट करेगा, ठीक है, थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एनालाइज करेगा, हमारी रिक्वेस्ट को परफॉर्म करेगा, उसके बाद वो हमारी जो मतलब कंटेंट को बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टास्क कन्वर्ट ब्लॉग पोस्ट टू इनटू आर्टिकल, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो कि उसने आर्टिकल वगैरह उसने हमारी वेबसाइट से फाइंड करना स्टार्ट कर दिए। जैसे भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे आर्टिकल यहाँ पे जितनी भी मेरी वेबसाइट के ऊपर मेंशन थी, ठीक है, वो यहाँ पे उसने डेटा कलेक्ट कर लिया, और वहाँ से हमें डेटा परफॉर्म करेगा आगे, ठीक है। आप इसको जूम आउट भी कर सकते हो, जैसे भी आपके सामने यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने के बाद देन आप अपने हिसाब से इसको फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बनाई है, ठीक है, जैसे आप मतलब हर चीज़ का परफॉर्म करता है, ठीक है। अगर मैं ये ऑटोमेटिकली हमारा बैकएंड पे चलता रहेगा काम, ठीक है। हम आते हैं अपने जो सेकंड वाले न्यूज़ वाले के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो एजेंट अभी भी वर्क कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो टास्क है वो परफॉर्म हो सकता है। अब ये ऑटोमेटिकली इसने स्केड्यूल कर दिया, ठीक है, दिस टास्क स्केड्यूल, ठीक है, मतलब इस डेट को, और ये जो हमें रिजल्ट करेगा, ठीक है, वो चैट जीपीटी वो सारा हमें यहाँ पे मेंशन करेगा। तो इस तरह आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका एरर आ जाता है तो आप इसको दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये पूरा परफॉर्म करता है आपका आर्टिकल वगैरह जो भी सर्च करते हैं, ठीक है। आप अपनी टाइम हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 24 आवर, जो भी ईमेल पे आप ट्रांसफर करना चाहें वो भी। कुछ एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दी हुई, ठीक है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे भी यहाँ पे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, आई पब्लिशिंग कंटेंट, सर्वल कंटेंट, ठीक है, क्लाइंट्स, इस तरह का। इस तरह बात करूँ तो यहाँ पे राइट ऐसे, ठीक है, मतलब कुछ प्रॉम्प्ट मैंने दी हुई हैं। इसी तरह यहाँ पे डीप सी की कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कोडिंग की प्रॉम्प्ट्स मिल जाती हैं। इसी तरह यहाँ पे बैकएंड में जाऊँ तो यहाँ पे आपको कुछ और प्रॉम्प्ट्स भी आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सी प्रॉम्प्ट्स हैं। लाइक अभी एग्जांपल के तौर पे मैं अपने गिटहब के ऊपर आता हूँ, यहाँ से मैं रिपोस्टी पे जाता हूँ। तो रिपोस्टी के अंदर डिफरेंट एसईओ की प्रॉम्प्ट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट, लाइक अभी एग्जांपल के तौर पे एसईओ प्रॉम्प्ट्स में बात करूँ, क्लाउड्स 4 की प्रॉम्प्ट्स की बात करूँ, तो यहाँ पे एसईओ रिसर्च की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। आप इनको यूज़ कर
सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक्ट लाइक एक्सपर्ट कॉपीराइटर, ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल राइटिंग के लिए, ठीक है, और इसको यूज़ कर सकते हैं। इमेज प्रॉम्प्ट जनरेटर है, इसी तरह यहाँ पे एक्सपर्ट कॉपीराइटर है, ठीक है, यहाँ पे, और मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेटर है, इसी तरह यहाँ पे प्रॉम्प्ट इसकी टाइटल टैग जनरेटर है, FAQ जनरेटर है, ठीक है, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया पोस्ट जनरेटर है, ठीक है, इस तरह, और कंप्यूटर कंटेंट एनालिसिस की जनरेटर है। इसी तरह हम बात करें डिफरेंट प्रॉम्प्ट की, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट प्रॉम्प्ट दिए, लाइक ब्लॉग आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, उसकी प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे एसईओ एनालाइजर की प्रॉम्प्ट है, तो डिफरेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। CRO एक्सपर्ट की प्रॉम्प्ट है, ठीक है, कंप्यूटर एनालिसिस की प्रॉम्प्ट है, तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट मिल जाती है। बस इसको यूज़ कर अपनी कंट्रोल करना है, कॉपी करना है, आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हो। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे कुछ एडवांस रिसर्च रिलेटेड मैंने ई-कॉमर्स रिलेटेड यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स बनाई हुई हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लाइक एनालाइज, ठीक है, दिस वेबसाइट एंड मतलब वो एनालाइज करेगा, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये तो आपकी एग्जांपल आ गई, ठीक है, वन, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हर कंट्री वाइज मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, लाइक US मार्केट के अंदर, ठीक है। इसी तरह मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तानी मार्केट के लिए कुछ प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है, एग्जांपल आप देख सकते हो, ऐसे प्रॉम्प्ट फॉर द पाकिस्तानी मार्केट। तो यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स मैंने दी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं यूज़ करूँगा, कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा एजेंट के ऊपर, ठीक है, अपने, और यहाँ से हम इसको देखेंगे। जैसे भी हमारा जो एजेंट है वो यहाँ पे स्केड्यूल हो चुका ऑलरेडी, ठीक है, हम इसको बाद में देखते हैं और बाद में इसको यूज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह हम डेली न्यूज़ की बात करें, फेसबुक पोस्ट की बात करें, तो यहाँ पे आपका जो एजेंट है वो वर्किंग में होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट टास्क आप ये परफॉर्म होते रहते हैं। ये अभी आप देख सकते हो कि इसने सारे के सारा डेटा अभी हमारा जो एनालाइज कर रहा है, उसके बाद हमारा जो वर्किंग है वो चल रही है, ठीक है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे एजेंट फ्लो के ऊपर जाते हैं वापस और यहाँ पे अपनी जो सेकंड प्रॉम्प्ट है हम इसको यूज़ करते हैं और इसको स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टास्क भी अवेलेबल है, यहाँ पे अपना मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं दोबारा आता हूँ वापस और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके आउटपुट जो ठीक है डिटेल में जाते हो, इन्फिनिटी जो भी इसके अंदर वर्ड चाहिए आपको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो वर्ड के बेस पे, ठीक है। और डिटेल 501 मतलब 5 लाख वर्ड्स, ठीक है, इस तरह डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसी तरह यहाँ पे आप अपने जो नॉलेज ऑफ फाइल्स वगैरह आप अपलोड कर सकते हो। इस तरह यहाँ पे आप स्टार्ट व्यू पर क्लिक करते हैं तो आप इसको मतलब सिंपल अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद बात करें तो यहाँ पे अपना नॉलेज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे नॉलेज बेस के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे अपना नॉलेज ऐड कर सकते हैं, लाइक अपने फाइल्स वगैरह अपलोड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसकी मतलब ये डिटेल आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप इसको क्रोम एक्सटेंशन भी इनकी है, ठीक, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपना जो अपलोड है लाइक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं इसके कुछ और फंक्शनैलिटीज़ की, लाइक अभी इसके यूज़ करना चाहते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर इनके iOS ऐप भी है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे थीम्स वगैरह लैंग्वेजेस, ठीक है, अपने हिसाब से इसके लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस मोड आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग के अंदर आपको इसकी कुछ एडवांस लाइक $13 पर मंथ, $19 पर मंथ आती है ऑलमोस्ट, यस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि $19 पर मंथ इनका जो बेसिक प्लान है, ठीक है। इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे भी यहाँ पे आप वीडियोज़ भी क्रिएट करवा सकते हैं इनफ्लो के अंदर, ठीक है। फ्री वाले प्लान में भी आपको जैसे भी यहाँ पे हमें 1000 क्रेडिट्स फ्री में मिल रहे हैं, तो आप अनलिमिटेड क्रेडिट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं थ्रू मतलब ऐसे लेके अपनी बिजनेस ईमेल से। जैसे भी आपके देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सेम वही ईमेल जो डोमेन है मैं यूज़ कर रहा हूँ webhosting.dpndns, ठीक है। और इसके अंदर मैं अनलिमिटेड जो ईमेल्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। रैंडम नेम मतलब मैं अपने यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ और यहाँ पे अपनी डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ, जिस ईमेल पे मुझे ईमेल चाहिए, ठीक है, उसको सेव करूँगा और हमारा जो ईमेल है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर मैं ऑलरेडी वीडियो के अंदर बताया हुआ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इस ईमेल्स को आप अपने हिसाब से किसी भी वेबसाइट के ऊपर मतलब अकाउंट क्रिएट करने के लिए बना सकते हैं। जैसे अनलिमिटेड आप यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, आप अनलिमिटेड अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अनलिमिटेड वेबसाइट के ऊपर जाके आप इनको यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक दफ़ा आपने ईमेल बना लिया आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपनी वीडियोज़ के अंदर। 2 वीडियोज़ आपको यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैंशन कर दूँगा, आपको देख सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आके देख सकते हैं। तो ये दिस इज़ द प्रोसेस और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। मिनट से भी फास्ट है, मेहनत से भी ज़्यादा परफॉर्म जो इसका रिजल्ट है वो उससे भी ज़्यादा बेस्ट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें तो ये भी हमारा जो एजेंट है वो अभी वर्किंग में चल रहा है, ठीक है, हम इसको यूज़ करेंगे बाद में। और कुछ एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉम्प्ट एग्जांपल मैंने दी हैं, ठीक है। कंडक्ट माइक्रो रिसर्च, वो हमारा जो डेटा है वो उसको 3 एजेंट हमारे काम कर रहे हैं। जैसे भी हमारा एक एजेंट कर रहा है ये वाला फेसबुक पोस्ट बना रहा है, ठीक है। सेकेंड वाला जो बना रहा है, ठीक है, वो हमारा ये है जिसमें अभी मैंने बोला है कि कंडक्ट मार्केट रिसर्च, ठीक है, वो यहाँ पे हमारा जो वर्किंग है वो कर रहे हैं। और अगर मैं इसकी बात करूँ फेसबुक पोस्ट वाले की, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसकी जो पोस्ट है देख सकते हो कि यहाँ पे उसने तमाम के तमाम आर्टिकल्स वगैरह यहाँ पे फाइंड कर रहा है।
ओके, हमारा जो फेसबुक वाला टास्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी हमारा जो चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा कि इसने जो प्रॉम्प्ट्स मतलब मैंने दी, आर्टिकल्स मेरे थे, ठीक है, उसने सारी की सारी उसकी प्रॉम्प्ट्स वगैरह और उसको यूज़ करके उसने पूरी की पूरी पोस्ट बना दी। जैसे फेसबुक पोस्ट हु इज़ मुबशर हसन, ठीक है, डिस्कवर द स्टोरी है, ठीक है, उसने पूरी की पूरी वेबसाइट से आर्टिकल से उसने यहाँ पे आर्टिकल भी मेंशन कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे उसने पोस्ट भी बना दी और साथ ही उसने टैग्स भी बना दिए, ठीक है। मतलब आप इससे कुछ भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। मैं तो आपको एग्जांपल दिए, ठीक है, छोटी सी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर मल्टीपल टास्क। अभी हमारे मल्टीपल जो आर्टिकल्स हैं वो जनरेट हो रहे हैं, जैसे भी हमारा जो दूसरा टास्क है वो भी परफॉर्म हो रहा है। तो इसको भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंटेंट है वो हमारा रिसर्च कर रहा है, ठीक है, रिसर्च बेस पे हमारा जो बेसिक चीज़ें हैं वो जहाँ पे आप कर सकते हैं। इसी तरह ईमेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे अपना ईमेल्स वगैरह जो बना सकते हैं। फेसबुक पोस्ट हो गया, ठीक है, न्यू फ्लो के ऊपर मैंने बात करा था, यहाँ पे मैंने जो नेक्स्ट टास्क दिया था ई कॉमर्स का, ठीक है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे भी यहाँ पे कोई टास्क आप यहाँ पे परफॉर्म करना चाहते हैं वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो डिफरेंट इसके अंदर फीचर्स हैं वो आप देख सकते हो ऑलरेडी, ठीक है। इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर हम क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसका अकाउंट का प्रोसीजर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर और क्या हम कर सकते हैं। ओके, अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। यहाँ से आपने सिंपल इस वेबसाइट के ऊपर आना है flow.io पर, और यहाँ पे आपके पास आता है साइन इन एंड एक्सप्लोर मोर। जिस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास साइन अप का ऑप्शन देखने को मिलता है। बस आपने यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना ईमेल एंड पासवर्ड दोनों दफ़ा आपने इंटर करना है और यहाँ से आपने इसको वेरीफाई कर लेना और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना। तो ईमेल का प्रोसीजर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आप जीमेल से भी, गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं, गिटहब से कर सकते हैं और गूगल एक्स से भी कर सकते हैं, लाइक ट्विटर से। और इस तरह अगर आप अपनी जीमेल वाला जो मैंने प्रोसीजर बताया हुआ आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अनलिमिटेड अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें पर अकाउंट आपको 1000 क्रेडिट्स मिलता है फॉर 30 डेज। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।